पुस्तक वार्ता कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पुस्तक वार्ता की पहली कड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा और विचारक पुस्तक पर केंद्रित है, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित है। पुस्तक की विशेषता संक्षेप में ये है कि इसके कुल 5 भाग हैं, लेकिन 5 भागों में अगर केंद्रीय तत्व आप खोजें तो वो है राष्ट्रीयता, वो है भारतीय संस्कृति, वो है भारत के विश्व गुरु होने की क्षमता, वो है हमारी राष्ट्रीय चेतना, वो है हमारी परंपरा। और इसमें इसका जो वैशिष्ट्य है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि ये मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए है कि ऐसा शास्त्र कह रहा है, ऐसा समाज कह रहा है, ऐसे विश्व की आकांक्षा है, युग का ऐसा धर्म है, और हम यहाँ पर इस तरह से इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। यह ग्रंथ इसलिए है क्योंकि ग्रंथ यानी शास्त्र, यह ग्रंथ आचार्य ने अपनी शास्त्र बुद्धि से लिखा है। दर्शन शास्त्र और भारतीय संस्कृति के पुरोधा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति और भारत बोध के रचनाकार की अतुल्य कृति भारतीय ज्ञान परंपरा और विचारक वर्तमान समय में हमें न केवल भारत की गौरवशाली परंपरा से परिचित कराती है, वरन नए भारत के भविष्य के निर्माण की विचारणा को भी प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में शिक्षा के संदर्भ में कही गई है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा की पाठ्यचर्या कैसी हो, भारत में शिक्षा का विकास कैसा हो और भारत में शिक्षा का इतिहास क्या था। इन तमाम चीजों पर जितनी भी समितियां बनी, उनकी दृष्टि में पहली दृष्टि व्यक्ति के विकास की थी और दूसरी दृष्टि उस शिक्षा का वैश्विक समुदाय के साथ क्या रिश्ता बनता है, इसके साथ थी। और इस पुस्तक के लेखक बहुत हद तक इस बात में सफल हो पाए हैं कि वह बताते हैं कि भारतीय शिक्षा परंपरा हमेशा से ही जिस रूप में हमारे बीच मौजूद थी, उसने विश्व के साथ एक रिश्ता कायम किया। यह किताब यह एक सवाल भी करती है, कम्युनिस्टों पर यह सवाल करती है कि आप सिर्फ निरीश्वरवादी होने के कारण यदि भगत सिंह को कम्युनिस्ट मानते हैं तो सावरकर को क्यों नहीं मानते हैं। इस पुस्तक के दूसरे भाग में भारतीय शिक्षा से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। बहुत सारे ज्ञानवर्धक जानकारियों एवं सूक्तियों जैसी विचारधाराओं ने हमारे ध्यान को अपने ओर आकर्षित किया। संदेश देना चाहता हूं, इस पुस्तक को पढ़ें क्योंकि यह पुस्तक आपसे संवाद करेगी और इसके बाद इस पर चर्चाओं की श्रृंखला हम रखें तो यह बहुत ही उपयोगी होगी, शोध के लिए भी, ज्ञानार्जन के लिए भी, ज्ञान के सृजन के लिए भी। मालवीय जी के हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन के 10वें अधिवेशन में दिए गए वक्तव्य की भी वो बात करते हैं और बड़ी गंभीरता से करते हैं और बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाते हैं। यह अकेली किताब बताती है कि किस तरह से आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल ने वैदिक वाङ्मय, इतिहास, संस्कृति, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र का कितना मजबूत उपयोग इस किताब में किया है। इस निबंध में, पहले निबंध में भौतिकवादी दृष्टि की सीमाओं का संकेत कर रहे हैं वो, और कहते हैं कि पश्चिम से जो आधुनिकता आई है वो भौतिकवादी जीवन दृष्टि, और जाहिर है कि भौतिकवादी जीवन दृष्टि भोगवादी जीवन दृष्टि है। इस जीवन दृष्टि का प्रतिकार भारत की जीवन दृष्टि करती है, भारत की जो सनातन जीवन दृष्टि है। और सनातन के संदर्भ में बहुत सारी बातों का निवेदन हो चुका है कि जो निरंतर है, जो चिरंतन है, वही सनातन है, और जो सनातन है वो निरंतर भी है और चिरंतन भी है। लेखक आधुनिकता और आध्यात्मिकता के बीच समन्वय बिठाने की कोशिश करते हैं जब वह कहते हैं कि व्यक्ति, परिवेश और जीवन को समझने की कोशिश हमको विनोबा के पेट, पड़ोस और परमेश्वर के समरूप दिखता है। पेट, पड़ोस और परमेश्वर किस, इसीलिए
सांस्कृतिक एकात्मकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हमारी दृष्टि संपुष्ट होती। ये बुक यहाँ जो बैठे हैं, छात्र है या अध्यापक है, इसको रेफरेंस बुक में अगर आप यूज करते हैं तो आपका वक्तव्य, जो भी वक्तव्य लिखना, ये बहुत सुंदर होगा। कम से कम 2 निबंधों में इस बात को बहुत स्पष्ट किया है कि भाषा में प्रयुक्त शब्दावली या पद कठिन और सरल नहीं होते, वो या तो प्रचलित होते हैं या अप्रचलित होते हैं। प्रचलित होते हैं तो सबके बोध का हिस्सा होते हैं, और चलन में नहीं होते तो वे कठिन प्रतीत होते हैं। मेरे 30 वर्षों के शिक्षक जीवन में जो भारत को समझने के लिए मैंने यत्न किए हैं, भारत जिसमें अभिव्यक्त हो सकता है, उस भाषा को जानने की दृष्टि से जो यत्न किए हैं, भारत भविष्य में जिस आधार पर खड़ा हो सकता है, भारत अपने पूर्वजों से जिन चीजों की प्रेरणा भविष्य के लिए ले सकता है, उन सबको अपनी समझ, अपने बोध के आधार पर प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो यह विमति हो सकती है इसमें। विनयशील करुणा गुण सागर जयत वचन रचना अतिनागर तुलसीदास को याद करते हुए आप सभी को प्रणाम और आप सभी का हार्दिक आभार।